हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदिश टेक एन बी। फ्रेंड्स, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, ये नया साल लेके आए। और बेसिक जो है कि लास्ट ईयर 2020 आप सभी को पता हो ही होगा कि कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला कि ये साल मतलब सब अपने अपने घरों में बैठे थे। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जैसी कामना और इच्छा के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। आज हम बात एक नए टॉपिक पे करेंगे जिसका नाम है लिमिट। बेसिकली आप लोग लिमिट तो बहुत सुनते होंगे कि आप अपने लिमिट में रहिएगा, तो वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स में लिमिट क्या होती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे स्टडी करते हैं लिमिट को। बेसिक से स्टार्ट करते हैं लिमिट का। लिमिट क्या है इसको हम आइए एग्जांपल से समझते हैं। जो लिमिट है, क्या हुआ शुरू में कि जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे तो बड़े प्यार पूर्वक आसानी से हम लोग किसी भी फंक्शन के वैल्यू को फाइंड कर लेते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये कि ऐसे कुछ टर्म्स आए, जैसे अगर इस फंक्शन में बात करें तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि यक्स यक्स को काट दिया जाए और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन की बात है। तो इसको डोमेन ऑफ फंक्शन जब पढ़े होंगे फंक्शन में, या पढ़ाएंगे जब इस पे बातें होगी तो होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें, अगर या कि 1 फाइंड पुट कर दें तो 1/1 करके 1 1 कट के 3 आ जाएगा। अगर हम बात करें 2 पुट कर देंगे तब भी ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करने पर 3 आ जाएगी। अगर हम कहें कि -1 पुट कर दीजिए तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी वैल्यू 0 कर दें तब क्या होगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो इसी चीज को समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स आए, ऐसे और टर्म्स आने लगे इन्फिनिटी, और 7 टर्म्स थे जो अभी हम आगे बात करेंगे उस पर। तो ऐसे टर्म्स को अभी बेसिकली समझ लीजिए। ऐसे टर्म्स को फाइंड करने के लिए क्या हुआ, लिमिट आया। अब आइए हम लिमिट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखते हैं, उस पर बातें करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 3 कर दीजिए। कोई फंक्शन होता है जो टेंड करता है, x टेंडिंग टू, इसे बोलते हैं टेंड, या इसे अप्रोचिंग भी बोलते हैं, अप्रोच। समझिए इसको, कहने का मतलब क्या है, x टेंडिंग या x अप्रोच कहने का मतलब है, अगर हम नंबर लाइन पे बात करें, यहाँ पे अगर यहाँ हमारा कोई 3 पॉइंट है, 3 है, अगर कोई ये फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है लिमिट, तो अगर हम 3 के लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर 2 है, अगर 3 के लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो टेंड कर रहा है 3 के, मतलब ये, या अगर राइट हैंड साइड से चलना शुरू करें तो ये टेंडिंग का मतलब है। और नेबर रूट में, 3 के नेबर रूट में कितने आसपास
मतलब अगर टेंडिंग का 3, अगर यक्स टेंडिंग कर रहा है 3 का, तो कहने का मतलब ये होगा कि 3 पर ऑलमोस्ट पहुंचने की बात कर रहा है, लेकिन पूर्णतः 3 पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये बात उठती है कि कितना पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहुंचने के इतना कोशिश कर रहा है, इतना नेबर रूट है इसके, अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलें या राइट हैंड साइड से चलें, इतना पास है, इतना पास है कि अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है, इसके आसपास की, यानी थोड़ा इधर से चलें फिर उस पॉइंट से लगभग लगभग सेम हो जाएं। और राइट हैंड साइड से अगर हम 3 की बात करें, अगर 3 के लेफ्ट हैंड साइड से बात करें तो 2.9999, मतलब एकदम पास हो। और अगर राइट हैंड साइड से बात करें तो 3.0000, ऐसा कि मतलब एक कदम बढ़े तो वो 3 पे पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है रिप्रेजेंटेशन और इसका मतलब है लिमिट को। आइए हम कुछ टर्म्स से ग्राफ से समझते हैं। अगर हम बात करें इस ग्राफ में, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ गड़बड़ बन गया है, इसको इग्नोर करते हुए बात करेंगे। तो अगर हम बात करें ए टेंड कर रहा है किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो जो जब लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है टेंड पर, तो जो वाई का ग्राफ होगा बढ़ते बढ़ते यहाँ ए पर पहुँचने की कोशिश करेगा, डी पे पहुँचने की कोशिश करेगा। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड से, अगर राइट हैंड साइड से करें तो वाई का ग्राफ नीचे आना शुरू करेगा और वो भी डी पे पहुँचने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से इसका जो लिमिट का आंसर होगा वो डी होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से चलें या राइट हैंड साइड से चलें, अगर वैल्यू दोनों सेम मिलती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जिस्ट करेगी लेकिन अप्रोच कर रहा है, यानी ट्रेंडिंग कर रहा है, पहुंच नहीं रहा है, एग्जिस्ट नहीं है, तो हम बात करेंगे किसके, ए के आसपास वाली वैल्यू को। अगर हम कहें कि एच, कोई एच वैल्यू ले रहे हैं, वो एक इतनी छोटी क्वांटिटी है कि ऑलमोस्ट जीरो ही है, समझ लिया जाए उसे। ठीक है, तो अगर हम उसे जीरो ही समझ लें तब हम लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे नोटेशन है, तो उसको लिख करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तब इस प्रकार से हो जाएगी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से देखें तो ए माइनस एच हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट से चले तो ए प्लस एच हो जाएगा। इतना